बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो परिकल्पना की थी कि जब तक समानता का अधिकार हमारी नहीं आ जाए, तब तक इस एक्ट को कोई छू नहीं सकता है और उससे लोगों को रक्षा मिलता है। और वो विधायक जी अगर कुछ बोल रहे हैं, तो विधायक जी को एक स्पष्ट कर देना चाहिए कि किस परिप्रेक्ष्य में वो बोल रहे हैं। विधायक जी किस परिप्रेक्ष्य में कहे हैं, विधायक जी क्यों कहे हैं, ये तो विधायक जी से एक बार स्पष्टीकरण पूछ लीजिएगा। लेकिन पूरे बिहार में, बिहार ही नहीं पूरा देश जो है संविधान से चलती है और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम एक्ट जो है, वो गरीबों को संरक्षण देने वाले एक्ट है। जो एक्ट के तहत लोगों को संरक्षण मिलता है और वो लंबे समय से मिलते आ रहा है। पूरे बिहार में 14,774 गो एफआईआर केवल एससी-एसटी एक्ट केस में है और कमिश्नरी वाइज मैं देख रहा हूँ, इस विभाग का मैं मंत्री हूँ और एससी-एसटी केस उस परिस्थिति में भी जो पूरे बिहार में जो कोई एससी समाज की हत्या हो गया है, तो उसको आज नौकरी भी हमारे विभाग के माध्यम से उसको मिल रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से। हर व्यक्ति को विकास के नजरिया से देखना चाहिए। राजद को आज भी मेरा मानना है कि राजद के लोग को विकास से कोई मतलब नहीं है। जब विधानसभा चलती है तो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा से गायब हो जाते हैं और पंचायत में सरकार की योजनाओं का लाभ पंचायत और बूथ स्तर पर कैसे मिले, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक है और हम चाहते हैं जो पंचायत चुनाव यदि दलीय आधार पर होता है तो वह निश्चित रूप से दलीय आधार पर हो तो एनडीए के साथी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा जीत का आवे। नहीं तो राजद के लोग जिनको सरकार के विकास से जनता के विकास से मतलब नहीं है, वैसे लोग यदि पंचायत में जीत के आते हैं तो सरकार की योजनाओं में रोड़ा बनना चाहेंगे ताकि बिहार के जनता को विकास नहीं हो पाएगा। इन दिनों बिहार में 2 मुद्दा जो है गरमाया हुआ है। एक मुद्दा लखिंदर पासवान कहते हैं कि अगर राजद के समर्थक आते हैं चुनाव लड़ने पंचायत में तो उन्हें हरा करके भेजिए और दूसरा मुद्दा हम पार्टी के एक विधायक है वो कहते हैं कि हम थानेदार को कह दिए हैं कि एससी-एसटी का मामला जो है वो केस नहीं करना है। हम सभी लोग को समझा दिए हैं कि दलित के साथ अब उत्पीड़न जो है वो नहीं होता है। अब एससी-एसटी मंत्री है लखिंदर पासवान जी, दलित के साथ तो अब उत्पीड़न नहीं होता है। एससी-एसटी केस नहीं लेने का आदेश दिए। सुशासन का सरकार है, चाहे अनुसूचित जाति समाज के लोग के साथ हो या किसी समाज के लोग के साथ हो, अगर किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न करेगा तो नीतीश कुमार जी का सुशासन के साथ विकास का सरकार है, वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। लेकिन विधायक जी तो कह रहे हैं कि एससी-एसटी कहें कि केस नहीं लेना है। पैसा जो सरकार देती है उसको लेने के लिए लोग एससी-एसटी केस कर देते हैं अनुदान को लेकर। विधायक जी किस परिप्रेक्ष्य में कहे हैं, विधायक जी क्यों कहे हैं, ये तो विधायक जी से एक बार स्पष्टीकरण पूछ लीजिएगा। लेकिन पूरे बिहार में, बिहार ही नहीं पूरा देश जो है संविधान से चलती है और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम एक्ट जो है, वो गरीबों को संरक्षण देने वाले एक्ट है। जो एक्ट के तहत लोगों को संरक्षण मिलता है और वो लंबे समय से मिलते आ रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो परिकल्पना की थी कि जब तक समानता का अधिकार हमारी नहीं आ जाए, तब तक इस एक्ट को कोई छू नहीं सकता है और उससे लोगों को रक्षा मिलता है। और वो विधायक जी अगर कुछ बोल रहे हैं, तो विधायक जी को एक स्पष्ट कर देना चाहिए कि किस परिप्रेक्ष्य में वो बोल रहे हैं। लेकिन विपक्ष वाले तो इस मुद्दे पर आप लोग को घेर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि जो संविधान से डर रहे थे कि एनडीए की सरकार जो है वो संविधान विरोधी है। संविधान विरोधी अब जीतने के बाद आप लोग बात भी करने लगे कि भाई एससी-एसटी केस नहीं लेना है। पूरे बिहार में 14,774 गो एफआईआर केवल एससी-एसटी एक्ट केस में है और कमिश्नरी वाइज मैं देख रहा हूँ, इस विभाग का मैं मंत्री हूँ और एससी-एसटी केस उस परिस्थिति में भी जो पूरे बिहार में जो कोई एससी समाज की हत्या हो गया है, तो उसको आज नौकरी भी हमारे विभाग के माध्यम से उसको मिल रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से। 2-3 दिन पहले हमने मुजफ्फरपुर तिरहुत कमिश्नर का बैठक कमिश्नरी का बैठक किया है प्रमंडलीय। दरभंगा प्रमंडलीय कमिश्नरी का बैठक किया है और वहाँ भी मैंने देखा कि दोनों कमिश्नरी मिलाकर दर्जनों लोग ऐसे हैं, जिनको जो है नौकरी तक मिला है और जो पूरे बिहार में इस प्रकार का जो मामला होते हैं, उसका निष्पादन होती है और उस समाज के लोगों को अनुदान की राशि भी मिलता है। क्योंकि गरीब लोग हैं, तो ऐसे लोग को रक्षा होती है और इस सरकार में किसी भी समाज के लोग हो,
सबको न्याय के साथ विकास और सबको स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है। आपका एक वीडियो जो है राजद के नेता डाल रहे हैं, उसमें आप कहते हैं कि राजद के लोग अगर चुनाव लड़ने आए पंचायत चुनाव, तो उन्हें हरा करके भेजना है। लोकतंत्र को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि लोकतंत्र पर खतरा है, इस तरह के बयान आप दे रहे हैं। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है, हर व्यक्ति को विकास के नज़रिया से देखना चाहिए। राजद को आज भी मेरा मानना है कि राजद के लोग को विकास से कोई मतलब नहीं है। जब विधानसभा चलती है तो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा से गायब हो जाते हैं और पंचायत में सरकार की योजनाओं का लाभ पंचायत और बूथ स्तर पर कैसे मिले, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक है और हम चाहते हैं जो पंचायत चुनाव यदि दलीय आधार पर होता है तो वह निश्चित रूप से दलीय आधार पर हो, एनडीए के साथी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा जीत का आवे ताकि सरकार की योजनाओं को धरातल पर मूल रूप से उतार पाए। नहीं तो राजद के लोग जिनको सरकार के विकास से जनता के विकास से मतलब नहीं है, वैसे लोग यदि पंचायत में जीत पाते हैं तो सरकार की योजनाओं में रोड़ा बनना चाहेंगे ताकि बिहार के जनता को विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने कहा जो पंचायत चुनाव में एनडीए के सभी साथी को बूथ से लेकर पंचायत और जिला परिषद स्तर और मुखिया तक चुनाव जीतना चाहिए। चलिए, तो पंचायत से लेकर जिला और मुखिया स्तर का चुनाव जो है वो बीजेपी के तमाम लोगों को जीतना चाहिए, एनडीए के लोगों को जीतना चाहिए। जिस तरह से एससी-एसटी को लेकर के विधायक का बयान आया था, उसके बाद जो है लखिंदर पासवान से हमने बातचीत किया तो उन्होंने कहा देखिए साफ तौर पे कई मामले जो है वो आए हैं और किस परिदृश्य में बोले हैं विधायक जी, ये भी उनसे जानना ज़रूरी है। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।